हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपके अंसारी मैथ में। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपका फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर, उससे हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जो प्रकाश का परावर्तन है उसका कितना नियम है, तो याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दर्पण जो होते हैं नॉर्मली 3 प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है वो +1 के बराबर होता है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो जो हमका मतलब ये प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है उसमें आपतन कोण ऑलवेज परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ना उसको हम लोग ध्रुव यानी पोल के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी दर्पण ऐसा है, कुछ है अवतल या उत्तल, जो उसका मिड पॉइंट है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव के नाम से यानी पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है दर्पण के परावर्तक सतह का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो दर्पण के परावर्तक सतह का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग द्वारक के नाम से जानते हैं। ठीक, ऐसे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है ना। अगला हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, पूछा हुआ है बोर्ड्स में। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम बताइए। तो उत्तल को तो अपसारी कहते हैं, उसी तरह हम लोग अवतल को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि F बराबर क्या होता है। तो F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/2। इसको याद रखेंगे, पूछा हुआ है ये भी। इसको क्वेश्चन को ना ऐसे पूछ लेता है कि फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है। तो वही आपका क्या होता है, F बराबर R/2 के बराबर होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताएं। जैसे अभी बोले वही F बराबर R/2 या R बराबर 2F के बराबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग रियल इमेज को ही क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ठीक इसी तरह कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, मतलब कौन सा प्रतिबिंब है जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, उसी तरह आगे बढ़ेंगे। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है। याद रखिएगा कि मतलब जो भी आपका प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर है उसमें हम लोग दूरी को ना हमेशा कहीं पे भी इमेज बन रहा हो, मान लीजिए यहाँ पे इमेज बन रहा है, उसका दूरी को हम लोग हमेशा पोल से ही मापते हैं। ठीक है ना, मतलब ध्रुव से मापा जाता है कि कहाँ पे वो इमेज या बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसी तरह से कि आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं। तो जितना सारा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग ध्रुव यानी पोल से मापते हैं। ये कोई अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब है तो ये जस्ट यहाँ पे ये पोल है ना, तो यहाँ से मापा जाता है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो भी रियल इमेज होता है उसमें आवर्धन हमेशा नेगेटिव होता है, यानी माइनस होता है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब में आवर्धन कैसा होता है। तो जैसे इसमें ऋणात्मक यानी नेगेटिव हुआ, उसी तरह आपका इसमें क्या होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा। क्लियर। आगे बढ़े। दर्पण सूत्र बताएं, यानी कि दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला क्या होगा आपको वही बताना है। तो दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है इस पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दर्पण में आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे दर्पण में आवर्धन m बराबर -v/u। काफी बार पूछा हुआ है ये, बहुत ज्यादा v आई है, याद रखिएगा। ठीक है ना। दर्पण में क्या होता है ना कि ये m बराबर क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर दर्पण बोलेगा, ठीक है, मान लीजिए दर्पण बोला तो m बराबर हो जाएगा -v/u। यही हम लेंस में भी एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है ना। तो लेंस में m बराबर जो होता है वो आपका v/u होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। ठीक ना। इससे दर्पण में पूछेगा तो नेगेटिव, लेंस में पूछेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक ना। देखिए आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, कि पश्च दृश्य में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। पश्च दृश्य का मतलब होता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज करते हैं। तो साइड मिरर में हम लोग हमेशा उत्तल दर्पण, इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट बाइक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बाइक में क्या होता है, हम लोग पीछे की चीज को देखने के लिए क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज करते हैं, तो साइड मिरर में भी आपका उत्तल दर्पण, जस्ट दोनों सेम ही है। पश्च दृश्य का मतलब होता है कि वो दृष्टि क्षेत्र को कितना बड़ा करके दिखाता है। तो एक उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि मतलब एक छोटा सा दर्पण में ही आपको सब कुछ दिख जाता है लगभग, ठीक। आगे बढ़े, ठीक ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि शून्य माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। मतलब शून्य माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, या निर्वात भी बोलते हैं इसको हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस का जो फोकस दूरी वो हमेशा नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है, ठीक। आगे बढ़े, सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सौर कुकर वगैरह, सौर भट्टी वगैरह जो होता है उसमें हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल यानी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आगे, किस गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, उसका नाम बताइए। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, सदैव सीधा, क्योंकि इसमें काल्पनिक बढ़ता है ना, तो काल्पनिक में क्या होता है ना, सीधा होता है, और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़े आगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में याद रखेंगे आप लोग कि आभासी या काल्पनिक, मतलब आभासी प्रतिबिंब ऑलवेज बनता है उसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर भी सिंपल है, हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक ना। अपना लास्ट क्वेश्चन आज का है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में आप लोग याद रखेंगे, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो ये जितना भी 28 में 28 ऑब्जेक्टिव है, ये आपने रिसेंटली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ, जो हमारा रहेगा, ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन, और अगला चैप्टर जो रहेगा हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन से, जिससे भी हम लोग इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो जुड़े रहें अंसारी मैथ के साथ, ठीक है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं अंसारी मैथ के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।